समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन ने आज किशनगंज में बड़ी रैली की है। रैली में भारी भीड़ दिखी और लोग मैदान में इकरा हसन जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। मंच से उन्होंने दर्शकों से अपील की कि इस बार महागठबंधन को मौका दे, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इकरा ने कहा कि बिहार से निकले संदेश का असर पूरे देश पर पड़ेगा और उन्होंने लोगों से एक एक वोट जुटाकर अपना प्रत्याशी जिताने की हिदायत दी है। आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत दूर से आपके बीच में, हमारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी यही गुजारिश है बार बार कि सभी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। इस बार आपके पास मौका है। अगर इस बार मायूस हो गए तो फिर लंबा मौका हाथ से चला जाएगा, इसलिए आपको चूकना नहीं है। और लालटेन का आपका बटन है, आने वाली 11 तारीख है। मैं आपकी बेटी, हमारे यहाँ बेटी बहन की बात कोई नहीं टालता, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार की जनता भी पहली बार मुझे यहाँ आने पर मेरा मान सम्मान रखेगी, अपना प्यार देगी और हमारे भाई मौलाना सऊद आलम साहब को एक एक वोट देने का काम करेगी। इकरा ने विशेष रूप से सीमांचल के मतदाताओं को टारगेट किया और अपील की कि वे लालटेन के बटन पर एकजुट होकर वोट दें ताकि मौलाना सऊद आलम जैसे प्रत्याशी जीत सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विभाजनकारी वोट डालने से बचे, वरना बीजेपी को फायदा होगा। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे, इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। राजनीतिक दृष्टिकोण में एक और अहम विकास ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने बिहार में मिलकर तीसरे मोर्चे का रूप लेने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसे कुछ मीडिया में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि GDA कहा जा रहा है। इस गठबंधन का मकसद सीमांचल और दलित पिछड़े वोटरों में अपनी पकड़ बढ़ाना और NDA व महागठबंधन के बीच एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत करना बताया जा रहा है। इस गठबंधन के बनने से चुनावी समीकरणों में जटिलता बढ़ गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम, दलित और OBC वोट निर्णायक होते हैं। यही ओवैसी आजाद फॉर्मूला सीमांचल और आसपास के सीटों पर असर डालता है तो RJD केंद्रित महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। तो वहीं महागठबंधन और तीसरे मोर्चे में तालमेल नहीं बना तो वोटों के टूटने का खतरा भी बढ़ेगा। इकरा हसन की रैली और तीसरे मोर्चे की सक्रियता एक साथ ये संकेत दे रही है कि बिहार चुनाव अब सिर्फ दो धुरों की लड़ाई नहीं रह गया। छोटे दल, क्षेत्रीय चेहरे और नए गठबंधन की निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जनता के सामने अब चुनावी विकल्पों के साथ साथ रणनीतिक वोटिंग का सवाल भी आता है। क्या वोट बांटकर किसी ऐसे नतीजे को जन्म दे जहां बीजेपी को फायदा हो, या मिलकर महागठबंधन तीसरे मोर्चे को मजबूत करे? इकरा हसन की पॉपुलैरिटी और ओवैसी चंद्रशेखर का गठबंधन दोनों मिलकर बिहार की सियासत को और रोचक बना रहा है। अगले कुछ दिनों में सीटों के बंटवारे, प्रत्याशी ऐलान और क्षेत्रीय रैलियों पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि यही घटनाएं चुनावी तस्वीर को अंतिम रूप देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।